गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सो कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं अपनी जर्नी इसलिए आपको शेयर करना चाह रही हूँ क्योंकि मैं तुरंत ही छठ करके घर से आई थी और सडनली उसी दिन मुझे शायद खाटू श्याम बाबा का बुलावा आया था। इसीलिए शायद मेरा मन अजीब सा विचलित किया और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि प्लीज़ चलो खाटू श्याम बाबा क्या चलते हैं। उन्होंने तुरंत ही, ना तो कोई रिजर्वेशन था ना कुछ भी नहीं था हमारे पास, सीधे बोला चलो चलो तुम्हारा मन कर रहा है तो चलो चलते हैं। फिर हम लोग सीधे गए जनरल बोगी में बैठ करके, मतलब यहाँ से मैं पालम गई, पालम से फिर मैंने ट्रेन चेंज किया न्यू दिल्ली में जब हम लोग बैठे तो बाप रे, जनरल बोगी देख करके तो मेरे चक्कर आने लगे क्योंकि मैंने कभी भी जनरल बोगी में सफ़र नहीं किया था और उस जनरल बोगी में देख करके मेरी हालत ख़राब हो गई। फिर मेरे हस्बैंड ने किसी तरह से अरेंजमेंट करके हम लोगों को वहाँ पर बैठाया और मतलब मुझे तो सीट के जो होता है ना, सीट के ऊपर वाली जगह पर मुझे बैठने को बोला गया और मेरा बाबू छोटा है तो मैं उसको लेकर के सही से बैठ नहीं पा रही थी, रोने लगा। तो एक लेडीज़ ने हम लोगों को देखा, मेरे हस्बैंड ने उससे रिक्वेस्ट की, मेरी उस लेडीज़ ने बोला ठीक है आप अपनी वाइफ को नीचे बुला लो। फिर उसने मुझे थोड़ी सी सीट दे दी तो मैं फाइनली वहाँ पर बैठ गई और बैठने के बाद भाई 7 घंटे का जर्नी था हमारे दिल्ली से और तो फिर बहुत मुश्किल था। फिर किसी तरह से हमारे बड़े बेटे को नींद आने लगा। अब ये लोगों को तो आदत है नहीं जनरल बोगी में सफ़र करने का, तो फिर भी हम लोगों ने, फिर इसके पापा ने बोला ठीक है कोई बेडशीट रखी है तो उसको रख कर करके निकालो और ट्रेन के हम लोगों ने जहाँ पे लोग पैर रखते हैं वहाँ पर हम लोगों ने बिछा लिया और अपने बड़े बेटे को मैंने उसी पे किसी तरह से सुला दिया। फिर मेरे छोटे बेटे को भी नींद आने लगा। अब और परेशानी क्योंकि जगह तो उतनी नहीं होती है जनरल बोगी में क्योंकि बहुत सीट भरा था, मतलब पूरा भरा हुआ था, सांस लेने की जगह नहीं थी, बाथरूम करने की जगह नहीं थी, मतलब कितनी मुश्किल थी हम लोगों को क्या बताऊँ वो दिन। तो बस यही था, मेरी जिद की वजह से मेरे हस्बैंड ने बोला चलो। फिर वो मेरे को बार बार समझाते रहे कि बाबा के दर पे जा रही हो तो बाबा के दर पे ऐसे नहीं जाया जाता, थोड़ा कष्ट करके ही जाया जाता है। तो फिर मैं भी बोली ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा कष्ट मैं सहन कर लूँगी। फिर उसके बाद मेरे छोटे बेटे को नींद आने लगा तो उसके पापा ने बोला कि किसी तरह से इसको बैठ करके सुला लो। फिर मैंने उसको किसी तरह से गोदी में सुलाया, फिर इसके पापा ने ले लिया इसको, फिर ये अपने पापा की गोदी में जा करके सोने लगा। फिर बड़ा वाला बेटा बोला नहीं मम्मा मुझे आपके पास ही सोना, तो इसके पापा बोले कि ठीक है तू भी जा करके इस चादर पे लेट जा। मैं लेट तो गई। फिर थोड़ी देर बाद आवाज़ खूब तेज थी, चिल्लाने की आवाज़ आई, लोग बहुत तेज चिल्ला रहे। एक लड़के ने पूरी वॉमिटिंग कर दी मेरे बेडशीट पर। मैं एकदम परेशान हो गई, मैं उठने वाली थी, मेरे हस्बैंड ने बोला कोई नहीं, नहीं उठना है एकदम भी, जहाँ लेटी वैसे ही लेटी रहे, उठने की कोई ज़रूरत नहीं, उठेगी तो फिर तू सो नहीं पाएगी। फिर वो पूरी सब लोग मुझे उठाते रहे कि उठो उठो उठो, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोला नहीं उठना है। फिर एक लेडीज़ बहुत अच्छी थी, उन्होंने फिर उस किसी तरह से वॉमिटिंग जो बच्चे ने की थी उस वॉमिटिंग को किसी तरह से चिल्ला चिल्ला के साफ़ कराया और साफ़ कराने के बाद हम लोग लेटे रहे। काफ़ी टाइम हो गया, लेडीज़ लोगों को भी पैर रखने में दिक्कत हो रही थी, बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर उन्होंने किसी तरह से अरेंज कराया। फिर हम लोगों ने किसी तरह से रात काटी। वहाँ की जितनी लेडीज़ थी और भी थी, बहुत ही अजीब लेडीज़ थी, गंदी गंदी बातें कर रही थी, लोगों की बहुत बेइज्जती कर रही थी एकदम। मतलब जर्नी क्या थी मैं क्या बोलूँ। चलो कोई बात नहीं, भगवान के दर पे जा रहे थे तो थोड़ी कष्ट करते ही मेरी बात, हस्बैंड की बात मेरे दिमाग में बैठी हुई थी। हस्बैंड ने बोला था कुछ भी नहीं बोलना, जैसे है ऐसे चुपचाप चलना है, भगवान के दर पे कष्ट करके ही भगवान ने बुलाया है, शायद भगवान हमारी कुछ बातें सुनेंगे। तो हम लोगों ने बोला ठीक है कोई बात नहीं। फिर हम लोगों ने, मेरे बच्चों ने भी बहुत कोऑपरेट किया। फाइनली हम लोगों ने किसी तरह से उस, हम लोगों का रिंगस स्टेशन आ गया। फिर हम लोग वहाँ उतर के बहुत खुश हुए थे जब रिंगस स्टेशन आया। हाँ फाइनली बाबा से मिलने का बहुत ही मन कर रहा था कि मैं भी जल्दी बाबा को देखूं। बहुत सुना मैंने बाबा के बारे में, मुझे बाबा ने अचानक से बुलाया, सडनली मेरे के लिए बुलावा है। मैं तो घर से बस आकर के कपड़े ही मशीन में धुल रही थी। फिर पता नहीं क्या हुआ, मेरे मन में अजीब सा उफान उठने लगा कि नहीं नहीं मुझे जाना है तो जाना है श्याम बाबा के पास, जाना है तो जाना है श्याम बाबा के पास। तो मैं बिल्कुल, मेरे से रहा नहीं गया, मैंने हस्बैंड से अपनी बात किया, तुरंत मेरे हस्बैंड मान भी गए। मतलब मेरे हस्बैंड जल्दी मानते नहीं है इस चीज़ के लिए, वो पता नहीं बाबा ने बुलाया है तो इसीलिए मेरे हस्बैंड भी मान गए। तो फिर हम लोगों ने तुरंत पैकिंग वैकिंग की, फिर चल गए। फिर रिंगस स्टेशन जैसे ही आया मैं बहुत खुश हुआ। फिर वहाँ पे जाते जाते एक हम लोगों को ने आगे में एक होटल मिला, वहाँ पर होटल में गए, नहाया धोया, कपड़े वपड़े चेंज करके फिर हम लोग निकल गए बाबा के दर्शन करने के लिए। और हम लोगों ने वहाँ पर जो ऑटो होती है उसको मैंने, उसके साथ हम लोग गए। फाइनली हम लोग वहाँ पर जा करके देखा, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मतलब बाबा के लिए इतना प्यार, बाप रे बाप, आप बिलीव नहीं करोगी। जब भी आप रिंगस स्टेशन जाना, उसके बाद जब खाटू श्याम बाबा के यहाँ जाओगे तो इतना भीड़, इतना प्यार बाबा के लिए देखोगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। इतना लोग
पैदल जा रहे थे निशान उठा-उठा करके, तो हम लोगों को तो इतना कुछ मालूम नहीं था। फिर हमारे बच्चों ने ज़िद करके निशान ले लिया, फिर हम लोग गाड़ी से गए। उसके बाद गाड़ी से जाने के बाद हम लोगों ने फिर बाबा के दर पे उतरे, वहाँ से काफ़ी दूर हम लोग पैदल गए। पैदल जाने के जब बाबा को देखा ना हम लोगों ने, दिल खुश हो गया, मतलब दिल में जो खुशी हुई कि मत पूछिए। फिर हमने बाबा के दर्शन-वर्शन करके फिर हम लोग बाहर की तरफ आए। फिर बाहर की तरफ आने के बाद हम लोगों को ये जो राजस्थानी होता है ना लिबास, तो वो हमको बहुत पसंद था। तो फिर मैंने ज़िद की अपने पति से, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। तो मेरे पति मतलब बहुत अच्छे मूड में थे, बहुत अच्छे मूड में। उन्होंने बोला ठीक है चल तैयार हो जाते। फिर हम लोगों ने राजस्थानी लिबास में हम लोग ने तैयार हुए, बहुत मस्ती की। फिर इन लोगों ने फिर मेरे हस्बैंड भी तैयार हो रहे थे, इन्हें भी बहुत शौक था राजस्थानी पोशाक में। फिर मेरे को भी तैयार किया गया, फिर मेरे बच्चों को भी तैयार किया गया। फिर हम लोगों ने फाइनली बहुत ज़्यादा एन्जॉय भी किया। और उसके बाद हमारे बच्चे उन्होंने कहा पापा, उनको वहाँ पे ऊँट दिखा तो ज़िद करने लगे, पापा, पापा, पापा मुझे ऊँट की सवारी करनी, मुझे ऊँट की सवारी करनी, मतलब बहुत ज़िद करने लगे। बोले हम लोग तैयार हो रहे हैं, उन्होंने ड्रेस पहन लिए, फ़ोटोशूट हो गया। फिर उसके बाद बच्चों ने बहुत ज़्यादा ज़िद किया, तो उसके पापा ने बोला कि कोई चल ठीक है फ़ोटो खिंचा लेते, फिर उसके बाद हम लोग जाते। फिर जैसे फ़ोटो खिंचाया तो मेरे बच्चों को रहा नहीं गया, तुरंत ऊँट की जर्नी करने के लिए वो लोग निकल पड़े। और हमारे बच्चे ऊँट पर बैठ के इतना खुश हुए कि मत पूछिए। फाइनली बहुत ही मज़ा आया हमें इस जर्नी में, ऊँट की जर्नी में। हमारे बच्चे बहुत, बहुत, बहुत गुड फ़ील किए और हम लोग को बहुत अच्छा लगा। बाबा श्याम के यहाँ अभी हमारी बहुत कुछ है, फिर से हमें बाबा श्याम के यहाँ जाना है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जब बाबा श्याम के यहाँ दोबारा जाऊँगी, तो मैं आपको ज़रूर से ज़रूर पूरा ब्लॉगिंग बना कर के दिखाऊँगी, क्योंकि अभी तो ये मैं आपको अलग से दिखा रही, जो मेरे पास था, उसको मैं आपको दिखा रही हूँ। लेकिन बाबा श्याम के यहाँ बहुत दिल खुश हो जाएगा। और उसके दूसरे दिन बाबा श्याम ने हमारी कुछ बातें सुन भी ली, पूरी भी कर दी। मतलब बाबा श्याम के अंदर ताकत तो है, शक्ति तो है, ये आप मानो चाहे ना मानो, मैं तो मान गई। बाबा श्याम बहुत अच्छे हैं, हारे का सहारा इसीलिए उन्हें कहा जाता है, क्योंकि वो सच में किसी का जो दुखी होते हैं, उसके दुःख को सुनते हैं, उसके दुःख को पूरा करते हैं। दुःख को खुशी में बदलने का काम बाबा श्याम का। आप उनके ऊपर विश्वास करिए, उनके साथ रहिए, वो हमेशा आपकी मदद करेंगे। जय बाबा श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। सभी लोगों को हमारी तरफ से धन्यवाद।